सभी को नमस्कार। गीता ज्ञान सत्संग ग्रुप के सभी प्यारे श्रोतागणों को मेरा हृदय से नमस्कार। दोस्तों, कर्मियों के बारे में एक वैज्ञानिक पद्धति से हमने पिछले कुछ सालों से लगातार हम इस ज्ञान को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत सारे परिवर्तन भी हमने इस ज्ञान से अपने जीवन में पाए हैं, क्योंकि कर्म की सही समझ हमें केवल कर्मियों के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने जो है वो कर्म के त्याग की बात कहीं नहीं कही और कर्म पर ही, यानी कि कर्म करने पर ही जोर दिया है। और कर्म भी ऐसे कि जिससे किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन ना लगे, जिसको करने के बाद हमें उसके फल भोगने में विवश होना पड़े। कुछ ऐसा ही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में, इसकी शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अगर मनुष्य का ध्येय आत्मसंतुष्टि, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना या एक आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, इसका लक्ष्य यदि यही है और ये लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति से ही व्यक्ति को अगर संतुष्टि, तृप्ति, आनंद की ओर ले जाता है, तो हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों जोड़ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कुछ ऐसी ही चर्चा हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भी कही थी विस्तार से, कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य ना चाहे तो भी प्रकृति के 3 गुणों के कारण विवश होकर हर मनुष्य हर पल हर क्षण कर्म करता है। ऐसे में मनुष्य किस प्रकार के कर्म करे कि वो किसी प्रकार के कोई कर्म बंधन में ना लगे, इस पर विशेष रूप से गीता के 3 अध्याय में बहुत ही गूढ़ रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण के लिए दिए हैं, जिसके आज तक हमने वैज्ञानिक पहलू आपके सामने रखे हैं। आज हम बात करेंगे निष्काम कर्म या कर्मयोग पर, उसके आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य को और उसके प्रतीकात्मक रूप को भी विशेष रूप से जानेंगे। गीता में 3 अध्याय का नाम ही कर्मयोग है और इस एक कर्मयोग के अध्याय को अगर आप विस्तार से जानने समझने की कोशिश करें, इतने गहरे रहस्य हमारे जीवन के खुलकर आते हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज तक हमने गीता के कर्मयोग के जो निष्काम कर्म की कई परिभाषा गीता में दी गई है, उसको कई अलग अलग नामों से, कई अलग अलग श्लोक के माध्यम से परिभाषित किया है। निष्काम कर्मों को अनासक्त योग यानी कि कर्म योग को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, निष्काम कर्म। फिर इसके बाद अनासक्त योग, समत्व योग, बुद्धि योग इत्यादि नामों से जाना जाता है। और एक अलग है विशेष रूप से कि कर्तव्य कर्म अगर हम ईमानदारी से निष्काम भाव से करें तो वो भी निष्काम कर्म की श्रेणी में ही आता है या कर्म योग की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से निष्काम कर्म को गीता के 3 अध्याय में एक और नाम दिया गया है, जिसका आध्यात्मिक रहस्य आज हम जानेंगे। गीता के ही 3 अध्याय के 9वें श्लोक में जो बात कही गई है कि व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, उस प्रकार के कर्म के अलावा वो जितने भी प्रकार के कर्म करता है, वो सारे कर्म के बंधन मनुष्य को लगते हैं। इससे पहले कि हम गीता के 9वें अध्याय के श्लोक की चर्चा करें, गीता में जिन 4 प्रकार के कर्मों के भेद बताए हैं उसके बारे में पहले जाने। सबसे पहला है नित्य या नियत कर्म। नियत कर्म का मतलब होता है कि कर्तव्य कर्म, यानी कि हमारा स्वधर्म रूपी कर्म, जिसे कर्तव्य कर्म को हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई अलग अलग नामों से परिभाषित किया है। स्वभावजन्य कर्म, स्वधर्म रूपी कर्म, सहज कर्म यानी कि जो हमें जीवन में सहज रूप से प्राप्त हुए हैं, नियत कर्म जो प्राकृतिक या नियति के अनुसार हमें समय अनुसार, स्थान अनुसार मिले हैं, और कर्तव्य कर्म। तो इतने नाम जो है वो कर्तव्य कर्म के दिए गए हैं। इसमें एक और नाम जो है वो अभी हम देखेंगे कि गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में दिया गया है, जिसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक
और प्रतीकात्मक रूप हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद दूसरे प्रकार का कर्म है काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब होता है कि वो काम्य कर्म यानी कि जो कामनाओं के कारण हम करते हैं, यानी कि हर कर्म व्यक्ति क्योंकि कामनाओं के कारण ही करता है, उसकी वासना तृष्णा कुछ प्राप्त करने की लालसा के कारण कर्म करता है, और ये सारे कर्म जो है वो सकाम कर्म की श्रेणी में आते हैं। सकाम कर्म का मतलब भी होता है कि कामनाओं से युक्त कर्म, और उसमें दोनों ही प्रकार के कर्म आते हैं, अच्छे और बुरे, और दोनों का ही बंधन हमें पाप और पुण्य के रूप में निश्चय ही लगता है और उसे भोगना पड़ता है। उसके बाद आता है तीसरा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का मतलब होता है कि जो किसी विशेष निमित्त के कारण से किए जाते हैं, जैसे कोई दुर्गा पूजा है, कोई उपासना इत्यादि है, कोई व्रत इत्यादि है, होम हवन है। और ऐसे कर्मों को जब हम करते हैं तो इन कर्मों का कोई दोष नहीं है, अगर ना करे तो इनका कोई दोष नहीं लगता, और करे तो इसका लाभ भी मिलता है, क्योंकि किसी इच्छा के या किसी निमित्त के कारण करते हैं। जैसे अगर उदाहरण से समझे कि कभी बारिश अगर नहीं आती है तो बारिश के कारण हम देखते हैं कि कई बार इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ इत्यादि निमित्त के कारण जो ऐसे कर्म किए जाते हैं, उनका अगर हम ना करें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन करने पर उनकी उपासना करने से बारिश का होना ये लाभ इत्यादि होता है। और चौथा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का मतलब होता है कि ऐसे कर्म जो शास्त्रों में निषेध माने गए हैं, यानी कि बुरे कर्म, यानी कि पाप, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और अन्याय करना, हिंसा करना, पर स्त्री गमन करना या पर पुरुष गमन करना, यानी कि व्यभिचार करना इत्यादि, ये सारे निषेध कर्म माने गए हैं, जिन्हें हमें जीवन में किसी भी क्षण करना नहीं है। तो इस 4 प्रकार के कर्मों में से जो सबसे पहला कर्म हमने कहा वो नियत कर्म, उसको भगवान श्री कृष्ण ने, यानी कि कर्तव्य कर्म को जो है भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में एक अलग नाम से पुकारा है। और बहुत ही सुंदर ये श्लोक, क्योंकि निष्काम कर्म की ओर या एक कर्मयोगी बनाने के लिए हर पल व्यक्ति को उस कर्म की ओर प्रेरित करता है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया है। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बहुत ही सुंदर, इसके एक एक शब्द समझने जैसे हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र यानी कि यज्ञ के अलावा, यानी कि यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म। देखो यज्ञ का यहाँ पर कर्तव्य कर्म नाम दिया है कि यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कोई भी कर्म, यानी कि अन्य कोई भी कर्म जो है वो अन्यत्र कोई भी कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य लोक समुदाय, यानी कि मनुष्य का समुदाय, सृष्टि के सारे मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म के अलावा यदि अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करता है तो वो कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यानी यहाँ पर एक ही चीज बताई गई है कि अगर जीवन में मनुष्य अपने जीवन में जितने भी प्रकार के कर्म करता है, चाहे वो वर्तमान में जहाँ भी है, जिस स्थान में भी है, केवल हर क्षण हर पल उसे एक कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है। अगर हम अपनी दिनचर्या पर नजर करें तो सुबह उठते ही जो हमारे दैनिक रूटीन कर्म करते हैं, उनका कोई करे या ना करे उनका कोई फल नहीं है या कोई कर्मबंधन नहीं है, क्योंकि वो सहज है। अब जैसे उठते हैं सुबह तो स्नान आदि करना, ब्रश इत्यादि करना, शौच क्रिया से फ्री होकर फिर पूजा इत्यादि करना, फिर नाश्ता करना, प्राणायाम व्यायाम इत्यादि करना, तो ये सारे ऐसे कर्म हैं कि जिन्हें अगर हम करें या ना करें, इसमें ना किसी का कोई हित है ना हमारा हित है। हमारा हित इतना है कि हम अपनी शुद्धिकरण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ये सारे कर्म करते हैं, लेकिन इससे हमारा कल्याण नहीं होता है, इसलिए इसमें यहाँ पर हित शब्द का उल्लेख किया गया है।
इसके बाद, इस दिनचर्या के बाद, इस रूटीन कर्म के बाद जो शुरू होता है, हर पल एक कर्तव्य कर्म व्यक्ति को प्राप्त होता है। और ऐसे कर्तव्य कर्म हमें हर समय अलग अलग स्थान में, अलग अलग समय में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तू अपने जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हुए उन्हें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी से कर। वो तेरे कर्म यज्ञ रूपी कर्म बनेंगे। दोस्तों, क्योंकि इस श्लोक की चर्चा बहुत ही गहराई से हमें समझ लेके कर ली है और समय जो है वो बहुत हो चुका है, इसलिए इस श्लोक को हम इतना कहकर विराम देंगे कि यहाँ पर कर्तव्य कर्म को यज्ञ का नाम दिया गया है। वो यज्ञ क्या है? बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं कि जहाँ व्यक्ति यज्ञ को, आज हम अगर शब्द सुनते हैं तो सहज ही हमारे स्मृति पटल पर एक चित्र जो है वो उभर कर आता है, जिसे हमारे दृष्टिकोण में हम होम, हवन इत्यादि का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यज्ञ का हम आध्यात्मिक रूप भी जानेंगे, उसके प्रतीकात्मक रूप को भी देखेंगे, और अब तक हमने कर्मयोग को एक वैज्ञानिक पहलू से देखा है, समझा है, तो अब इसके जो गीता के आध्यात्मिक रहस्य है, इस श्लोक के माध्यम से हम आपके सामने विस्तार से देखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि कर्तव्य कर्म की बात की गई है, यानी कि किसी और प्रकार के कर्म हम जितने भी करते हैं वो सारे ही अन्यत्र कर्म माने जाते हैं, और इन्हीं अन्यत्र कर्मों को जो करने पर व्यक्ति कर्मों से बनता है। कैसे बनता है, कौन से वो अन्यत्र कर्म है जो हमें कर्म के बंधन में बांधते हैं, इन सब के बारे में हम आने वाले कल के लेक्चर में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं भारती कोटक आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कर्मयोग शरणम गच्छ, कर्मयोग जयते। नमस्कार, धन्यवाद।